अस्सलाम वालेकुम। जैसा पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई आपको बेसिकली प्रोग्राम सिलेक्शन वगैरह उनकी डिटेल डॉक्यूमेंट्स आपको कौन-कौन से चाहिए एडमिशन प्रोसेस शुरू करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं फ़ोकस करूँगा आप लोगों को कि बेसिकली डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपने कब करने हैं। तो उसी वीडियो से कंटिन्यू करते हैं ताकि आप लोगों के लिए इश्यू ना हो। तो जब आपने प्रोग्राम सिलेक्शन कंप्लीट की और बेसिकली आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी। अब आप एक चीज़ ज़हन में रख लें, एप्लीकेशन सबमिट करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन अब दोबारा अमेंड नहीं हो सकती। Until 17th of January, you can delete, you can amend, you can add more subjects, so it's not a problem. तो ये चीज़ आप ज़हन में रख लें कि 17 जनवरी तक आप इस एप्लीकेशन को जिस तरह से चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। सपोज़ करें आपने अभी 4 प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट टाइम आप उसको चेंज करना चाहते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो जब आप सबमिट करते हैं बेसिकली आपको ये एक एप्लीकेशन नंबर मास्टर 21 जैसे ये मुझे इश्यू हुआ पड़ा, ये एप्लीकेशन नंबर इश्यू हो जाता है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है, ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये आपका बेसिकली एप्लीकेशन नंबर थ्रू आउट द प्रोसेस चलेगा। अगर आप बाद में अमेंड करते हैं तो आई थिंक ये चेंज हो जाता है बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने अमेंड किया था और मैंने इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं किया था। अब डॉक्यूमेंट्स आपको बाय पोस्ट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही यूनिवर्सिटी को बाय पोस्ट चाहिए होते हैं। तो जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए, जैसे 4 प्रोग्राम आपने सेलेक्ट कर लिए थे, इनकी रैंकिंग जो थी वो आपने केयरफुली रखनी है कि जैसे सपोज़ करें अगर आपकी पहली प्रायोरिटी स्टॉकहोम है, तो आप यहाँ पे स्टॉकहोम जैसे मैंने यहाँ स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी मेरी सेकंड प्रायोरिटी थी, तो वो मैंने सेकंड ऑप्शन पे ही रखा था। उसके बाद प्रोग्राम भी मैंने अपने हिसाब से रखे थे, जो मैंने मेरी पहली प्रायोरिटी थी जो मेरा इंटरेस्ट था मैंने उस हिसाब से रखे थे। उसके बाद जो लास्ट था इंटरनेशनल बिज़नेस वो मैंने एज़ फोर्थ ऑप्शन रखा था अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। तो अब आ जाते हैं कि बेसिकली डॉक्यूमेंट्स आपने कब अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रख लें, अगर सपोज़ करें आपने पिछले साल अकाउंट बनाया हुआ है और आपको वो नहीं पता, तो ये अकाउंट्स आपके बाद में मर्ज हो जाने हैं। तो कोशिश करें कि उस अकाउंट को रिट्रीव कर लें, वो बेटर यही होगा। और अगर आप फिर भी न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं, फिर भी ये रिट्रीव क्या कहते हैं, फिर भी ये मर्ज हो जाएँगे नॉर्मली क्योंकि मेरा पिछले साल एक अकाउंट था और मुझे उस ईमेल का एक्सेस ही नहीं था क्योंकि वो मैंने यूनिवर्सिटी की ईमेल पे बनाया हुआ था। तो मेरे लिए पासवर्ड वगैरह और इन चीज़ों को रिकवर करना डिफ़िकल्ट नहीं था। अब मैंने दूसरा जब बनवा लिया था, तो उसके बाद आई थिंक जनवरी एंड या फरवरी के स्टार्ट में मेरे दोनों अकाउंट मर्ज हो गए थे और मुझे ये नोटिफ़िकेशन आ गया था कि आपके चूँकि मल्टीपल अकाउंट्स थे, तो हमने उसको मर्ज कर दिया है। आप अगर दोनों अकाउंट से आपने एप्लीकेशन सबमिट कराए होंगे एक ही सेशन के लिए, तो फिर आपका एप्लीकेशन ब्लॉक भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये सीन नहीं था क्योंकि मैंने उस एप्लीकेशन को पे अप्लाई किया था, लेकिन उसको मैंने यूटिलाइज़ नहीं किया था, वो 2 साल पहले वाला था, तो मुझे इसलिए इतना इश्यू नहीं था। तो जब आप बेसिकली सबमिट करते हो एप्लीकेशन, उसके बाद क्या होता है, आप यहाँ पे माय पेज पे क्लिक करके बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में आ जाते हो। अब डॉक्यूमेंट में जो पहला सेक्शन है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब अगर आपने आइल्स किया हुआ है, आप वो अपलोड कर दें, आपने आइल्स नहीं किया हुआ है, तो बेसिकली आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर लें। सेकंड जो एक चीज़ है हायर एजुकेशन डेटाबेस, ये बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको भी अपलोड कर सकते हैं। प्रोसीजर ये है कि आप हायर एजुकेशन के डेटाबेस पे जाके, मैंने भी एक स्टूडेंट का निकाला था, तो उसको चेक कर लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कंफर्मेशन। तो ये बेसिकली उस वेबसाइट से निकलता है वर्ल्ड हायर एजुकेशन डेटाबेस। वहाँ पे जाके आप पाकिस्तान को सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी का मैंने एक लड़के का अभी एक्सट्रैक्ट किया था, ये उनका एड्रेस लिखा हुआ है। ये जो मेन चीज़ है लैंग्वेज, इंग्लिश, ये क्लियर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि इनका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड है। तो बेटर यही है कि आप ये भी अपलोड कर लें ताकि आपके लिए इश्यू ना हो। तो
ये बेसिकली ये सर्टिफिकेट आप यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के पेज में अपलोड कर सकते हो। सेकंड आ गया आईडी। अगर आप पाकिस्तान में ही हैं तो बेसिकली पासपोर्ट और आईडी आपकी मोर देन इनफ है। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं जैसे दुबई या यूरोपीय यूनियन में, तो आपको उस कंट्री का रेजिडेंस परमिट या वीज़ा लॉन्ग टर्म वो अपने अपलोड करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म पे वहाँ पे रह रहे हैं तो आपको अपलोड करना बेसिकली यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे अपलोड करना इस सेक्शन में लाजमी है। अब आ जाते हैं सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पे। तो एक चीज़ जो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, आप यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, आप उस डॉक्यूमेंट को उसी हिसाब से रीनेम करें। जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की हुई क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, उसके बाद वर्ल्ड हायर एजुकेशन, उसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने पासपोर्ट आईडी डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने अपलोड किया हुआ था पासपोर्ट ऑल, उसके बाद पासपोर्ट डॉक्यूमेंट रेजिडेंस परमिट, जैसे मेरा बेल्जियम का था तो मैंने ये अपलोड किया था। उसके बाद सर्टिफिकेट, जैसे ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पे बैचलर का की ट्रांसक्रिप्ट आ गई है, डिग्री में कौन सी डिग्री है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे एमबीए की ट्रांसक्रिप्ट हो गई है, मास्टर डिग्री एचईसी वेरीफाइड, उसके बाद बैचलर डिग्री एचईसी वेरीफाइड। अब ये इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि मेरे अकाउंट्स मर्ज हो गए थे। एसएससी और एफएससी के भी आपने अपलोड कर दें, क्योंकि इन लोगों ने बेसिकली आपकी प्रोफाइल बनानी होती है, जिसमें सेकेंडरी स्कूलिंग से लेके आपका बैचलर या मास्टर अगर आपका हुआ है तो वो अपलोड करें। उस चीज़ पे आप ना जाएँ कि मैंने पहले मास्टर किया और मैं दोबारा मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इट डज़न्ट मैटर। अगर आपने 10 मास्टर भी किए हों, आप उसके बाद भी अप्लाई करें तो कोई इश्यू नहीं है, जब तक आप पढ़ना चाह रहे हैं। अदर सेक्शन में बेसिकली क्या होता है, अगर आपका एक्सपीरियंस लेटर है या आपको कोई सर्टिफिकेशन मिली हुई है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब चूँकि इसके बाद आपने यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई करना है, तो यहाँ पे सपोज़ करें अगर आप 4 यूनिवर्सिटियाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रोग्राम्स डिफरेंट हैं, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, 4 मोटिवेशन लेटर बना के उनको रीनेम करें यूनिवर्सिटी के हिसाब से। जैसे सपोज़ करें गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप लिख लोगे कि मोटिवेशन लेटर गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी। सेकंड स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी है तो मोटिवेशन लेटर स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी। उसके बाद आप उपसला यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो मोटिवेशन लेटर उपसला यूनिवर्सिटी। तो उसको इस तरह से रीनेम करें, बेसिकली ये ईज़ी होता है। 2 रिकमेंडेशन लेटर आप अपलोड करें, इट्स काइंड ऑफ बेटर टू डू दिस। उसके बाद एक रिज्यूमे बना लें सिंपल सा, जिसमें आप अपनी एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस, बेसिकली आपने प्रोफाइल उनको जितना इजी आप प्रोफाइल बना के दोगे उनके लिए उतना इजी होगा, और बाद में आपको ईमेल्स नहीं करनी पड़ेगी दोबारा कि भाई मैं अभी ये डॉक्यूमेंट्स मेरे इस तरह से मिसिंग नहीं थे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को बाद में एक ईमेल आ जाती है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ये वाले अपलोड नहीं किए हैं, हमने आपको क्या कहते हैं क्वालिफ़ाई नहीं किया है, आप क्वालिफ़ाई नहीं कर रहे हो, तो बाद में कभी-कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती हैं। तो बेटर ये है अपने डॉक्यूमेंट्स को बेहतर तरीके से रीनेम करें, आपके लिए ज़्यादा ईज़ी होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। आपको डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भिजवाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको चाहिए, क्योंकि वो यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई हो जाते हैं। अब आ जाते हैं बैचलर की। अगर आपके बैचलर के हैं तो आपको मैट्रिक और एफएससी और साथ में आइल्स जो आपका है, वो आपको यूनिवर्सिटी को बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा इस कवर लेटर के साथ। ये कवर लेटर मैंडेटरी, और यहाँ पे एड्रेसेस भी मेंशन किए हुए हैं, उस पे आपने इनको भिजवा देना है। अगर आप पोस्टल सर्विसेज के थ्रू भेज रहे हो तो फिर ये एड्रेस होगा यूनिवर्सिटी एडमिशन, और अगर आप फेडेक्स या उसके थ्रू भेज रहे हो तो बेसिकली ये उनका एड्रेस डिफरेंट है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आपने मतलब माइंड में रखनी है। आई होप कि डॉक्यूमेंट्स उसके बाद जो आपका अपलोड सेक्शन है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये बेसिकली उनका एडमिशन प्रोसेस है। जब ये चीज़ें आपकी हो जाए फिर आ जाते हैं आपके एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट पे। तो बाकी अपने आने वाली वीडियोज़ में बेसिकली मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आप एप्लीकेशन फ़ी कब पे करनी है और ये सारी चीज़ें, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, डेफ़िनेटली आप इस वीडियो पे कमेंट कर लें, लाइक कर लें।
मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली अपडेट